प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हम लोग परसेंटेज का क्लास 1 सीख चुके हैं और क्लास 1 में हम लोगों ने इसकी पहली वाली क्लास में हम लोगों ने परसेंट बनता कैसे और परसेंट का इंक्रीज डिक्रीज इत्यादि पढ़ चुके हैं। अगर आप पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले इससे प्रीवियस वाला क्लास नंबर 1 देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का सीक्वेंस बन जाए और आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आए। तो आओ आज हम परसेंटेज की सेकंड क्लास समझेंगे और इसमें हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज को समझेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि किसी भी वेरिएबल में अगर परसेंटेज चेंजेस निकालना है, जैसे हम लोग कहें कि y इक्वल टू एक्स इंटू जेड इंटू पी है, तो आपको अगर y में परसेंटेज चेंजेस निकालना है तो देखो ये आप देख रहे हैं कि y जो है आपका x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, z के ऊपर डिपेंड कर रहा है, p के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर इस वेरिएबल का वैल्यू x z p है और इनके बीच में आपस में इनटू का साइन है तो इसका परसेंटेज चेंज इस तरह से होगा कि पहला परसेंटेज चेंज x का आएगा, दूसरा z का आएगा, तीसरा p का आएगा। जब भी आपको परसेंटेज चेंजेस निकालने हैं वेरिएबल में और उसके फॉर्मूले में उसके एक्सप्रेशन में अगर इनटू का साइन है तो पहला परसेंटेज, दूसरा परसेंटेज, तीसरा परसेंटेज इस तरह से आएगा। जैसे मैं कहूं कि एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का जो एरिया है, एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो आपका लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया। अगर आपको आयत के क्षेत्रफल में परसेंटेज चेंजेस चाहिए, अगर आयत के क्षेत्रफल में परसेंटेज चेंजेस चाहिए तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो पहला परसेंट लंबाई का आएगा, दूसरा चौड़ाई का आएगा। आओ इसी के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन को समझते हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं समझी है तो इससे पहले वाली क्लास को देख लीजिएगा और आगे बढ़िएगा बेटा। ये आज परसेंटेज की क्लास 2 है और इसी तरह से हर रोज हम क्लास आगे बढ़ाते जाएंगे और परसेंटेज को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस चलेगा, डिस्काउंट चलेगा, CISI चलेगा। प्रतिदिन आपको एक एक क्लास अपलोड कर दी जाएगी, आप उसे देखते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। तो लो आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वो सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है और इसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है, तो आपको आयत के एरिया में चेंजेस निकालना है। अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि हमें परसेंटेज समझ में आए, अभी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस के अभी हमने ऑप्शन अवेलेबल नहीं करवाए, केवल हम सीखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ऑप्शन अवेलेबल करवाए जाएंगे। आओ देखते हैं, रेक्टेंगल के एरिया में चेंजेस पूछा है तो सबसे पहले आप रेक्टेंगल का एरिया लिखेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। आपको कहीं से कहीं तक एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप मान लीजिएगा कि एरिया कितना है, 100 है। फ्रैक्शन में होता बेटा तो फिर फ्रैक्शन के हिसाब से मान लेते हैं। तो एरिया हमने क्या मान लिया, एरिया हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब देखिएगा पहला परसेंट किसका आएगा बेटा, लंबाई का, और दूसरा परसेंट किसका आएगा, चौड़ाई का। देखो लंबाई कितनी बढ़ा दी गई है, 20% बढ़ा दी गई है। और प्यारे बच्चों को लंबाई 20% बढ़ा दी है तो 120 यूज आएगा, बताया था आपको इससे पहले वाली क्लास में। और चौड़ाई 10% कम कर दिए तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा बाई 100। 2 जीरो से आपका 2 जीरो चला जाता है, 2 जीरो से आपका 2 जीरो चला जाता है। 12 का मल्टीप्लाई 9 से किया, 108 आया। आप देखो ना पहले एरिया कितना था बेटा, 100 था, अब एरिया कितना हो गया, 108 हो गया। मैं पूछता आपसे कि बताओ एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब आएगा पहले का 108% हो जाएगा। और मैं आपसे पूछता कि एरिया कितना परसेंट बढ़ गया, एरिया कितना परसेंट बढ़ गया, तो जवाब आएगा कि एरिया आप लोगों का 8% बढ़ गया, एरिया आप लोगों का 8% बढ़ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सर्कल की जो रेडियस है वो 20% बढ़ा दी गई है, तो सर्कल का एरिया में परसेंटेज चेंजेस पूछा है। बेटा जैसे ही वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है तो आपको सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिखना होगा। बोलो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं यहां पर पाई आर स्क्वायर है, एरिया दिया हुआ नहीं है, हमने क्या मान लिया 100। बेटा पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वजह से चेंजेस नहीं होगा।
आप लोगों को कांस्टेंट का कभी भी परसेंटेज चेंज नहीं पूछा जाएगा, ना आपको अकाउंट में लेना है, उसे आप हटा दीजिएगा, तो पाई का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर हो रहा है। आर स्क्वायर मतलब आर कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, यानी कि आर का परसेंट 2 बार लिखा जाएगा, आर का परसेंट 2 बार लिखा जाएगा। चलो 20% बढ़ा दिया, 120 बटा 100, 120 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, बोलो 12 का मल्टीप्लाई 12 से किया कितना आया? 144। बोलो पहले एरिया कितना था बेटा? 100 था, अब एरिया कितना हो गया? 144, अर्थात एरिया कितना बढ़ गया? 44% बढ़ गया। परसेंटेज चेंज पूछा है, यानी कि एरिया में कितना परसेंटेज चेंज हो गया? 44% हो गया। एरिया कितना बढ़ गया? 44% बढ़ गया, 44% बढ़ गया। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। परसेंटेज चेंजेस चल रहे हैं। एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी गई है, तो वृत्त का क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करेगा। बच्चा सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पर वर्ग की जगह, यहाँ पर आपका वृत्त की जगह क्या आ गया है? वर्ग आ गया है। अच्छा देखिएगा, वर्ग की जो साइड है वो, अच्छा एरिया का फॉर्मूला लिख लो पहले आप लोग। एरिया क्या होगा बेटा? हाँ, भुजा का स्क्वायर, हिंदी में अंग्रेजी में एक ही बात है, इतना भी इतना ना करें आप लोग। एरिया कितना आ गया? 100 आ गया। बोलो भुजा को कितना बढ़ाया गया बेटा? 20%, और अगर 20% बढ़ाया है तो 120 आ जाएगा, और 120 कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार लिखा जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, बोलो कितना आया? वही 144। बताओ कितना परसेंट बढ़ गया बेटा? 44% बढ़ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा अलग आ गया। अब देखो क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर आपसे जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखिएगा, क्या बन रहा है फॉर्मूला, और उसके बाद आप लोग सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लिखिएगा। देखो पढ़ते हैं। एक सिनेमा हॉल में टिकट का मूल्य 10% कम कर दिया गया है, और टिकट की बिक्री सेल जो है वो 20% बढ़ जाती है, तो बताएगा सिनेमा घर वाले की इनकम में परसेंटेज चेंज क्या होगा। बच्चों सिनेमा घर वाले की जो इनकम है उसमें परसेंट चेंज पूछा है, तो सबसे पहले सिनेमा घर वाले की इनकम का फॉर्मूला डेवलप करें, ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा। देखो उसकी सिनेमा घर वाले की जो इनकम है वो क्या है? एक टिकट का मूल्य कितना है, प्राइस कितनी है, और कितनी सेल हुई है, कितनी बिक्री हुई है, उस चीज पर डिपेंड करेगा। यानी इनकम किस पर डिपेंड करती है? कितने टिकट बेचे आप लोगों ने और कितने मूल्य के बेचे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि टिकट का मूल्य इंटू कितने सेल किए। मान लीजिएगा टिकट का मूल्य 50 रुपए है बेटा, आप लोगों ने 40 टिकट सेल कर दिए, तो आपका कलेक्शन कितना होगा? 50 इंटू 40 होगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो ये आपको खुद को फॉर्मूला डेवलप करना पड़ेगा। कई बार आप लोगों को इस तरह के फॉर्मूले पढ़ा दिए जाते हैं बेटा, इस तरह के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं बच्चा मिसमैच हो जाता है, कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाता है, इसलिए आप इस तरह के फॉर्मूले ना लगा करके आप डायरेक्टली इस तरह के फॉर्मूले डेवलप करें और क्वेश्चन को सोल्व करें। आओ आगे बढ़ते हैं। सिनेमा घर की यहां पर इनकम नहीं दी हुई आपको, और जब इनकम नहीं दी तो हमने क्या मान ली बेटा? 100 मान लिए, 100 मान लिए, 100 मान लिए। परसेंटेज का सेकंड टाइप चल रहा है, सक्सेसिव परसेंटेज सेकंड क्लास चल रही है। अच्छा देखिएगा, इनकम किस पर डिपेंड कर रही है? रेट इंटू सेल पर। तो पहला परसेंट आएगा रेट का। बताइए रेट कितना कम कर दिया आपने? 10% कम कर दिया, और अगर रेट 10% कम कर दी तो कितनी आ जाएगी? 90/100। और इधर आप लोगों ने सेल कितनी इंक्रीज हो गई है? 20%, 120/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 12 का मल्टीप्लाई 9 से किया, बोलो कितना आया? 108। बताओ जहां 100 था वहां कितना हो गया? 108 हो गया। जहां 100 था वहां कितना हो गया? 108। बताओ कितना परसेंट बढ़ गया? 8% बढ़ गया। अर्थात सिनेमा घर वाले की जो इनकम है बेटा वो कितनी बढ़ गई है? 8% बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? 8% बढ़ गई है। आई होप आप समझ रहे होंगे। नोट्स बनाइएगा, चीजों को लिखिएगा, क्या नई चीज मिली है उसे नोट करिएगा आप लोग, और उसी तरह से परसेंटेज को आगे बढ़ाते रहेगा। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, और आगे भी काफी महत्वपूर्ण चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और रखता रहूंगा। अगला देखिएगा, सॉरी
चावल के भाव में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति खपत में 10% की कमी कर लेता है। तो बताएगा खर्चे में प्रतिशत परिवर्तन। बेटा खर्चा, चावल के ऊपर खर्चा तो क्या होगा, चावल किस भाव के मिल रहे थे और हम उसे कितना कंज्यूम कर रहे थे, कितना खा रहे थे, उस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिएगा आप एक महीने में 50 किलो चावल, मान लीजिएगा, मुझे पता इतना नहीं खा सकते, मान लीजिएगा 50 किलो चावल खा रहे हैं और चावल का भाव मान लीजिएगा 100 रुपीज पर केजी है, तो आपको चावल के ऊपर कितना खर्चा करना पड़ेगा, 5,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। 50 इंटू 100 यानी कि चावल पर खर्चा क्या है, चावल कितने खा रहे हैं और किस भाव के खा रहे हैं। लो आ जाएगा इधर, ज्यादा मत सोचिएगा, बस फॉर्मूला डेवलप करिएगा, आपका आंसर आपके सामने होगा। बस सबसे पहले फॉर्मूला डेवलप करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आगे भी आएंगे, लैंग्वेज सेम रहेगी लेकिन वहां खर्चे में परिवर्तन ना पूछ करके खपत में परिवर्तन पूछेगा और बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और वो उल्टा सुल्टा कर देगा। इसलिए आपको चीजें क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा आगे। चलो खर्चा नहीं दिया हुआ है तो खर्चा कितना मान लिया, 100, भाव बढ़ गया है और भाव कितना बढ़ गया बेटा 20%, तो पहला परसेंट आएगा 120 बटा 100। खपत कितनी कम हो गई 10%, भाव बढ़ने के चक्कर में इस बंदे ने खाना ही कम कर दिया तो भी इसका खर्चा कितना बढ़ गया बेटा 108 हो गया। इसका मतलब इसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है, 8% की वृद्धि हो गई है। ये परसेंटेज की सेकंड क्लास थी, काफी शॉर्ट क्लास थी, पर हाँ ये सक्सेसिव परसेंटेज आपको सीखने पड़ेंगे ताकि आप लोग आगे इन्हें एप्लीकेशन में ला सको, इन्हें आप यूज कर सके, वह चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम लोग प्रतिशत को कल आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम लोग प्रतिशत की तीसरी क्लास में इलेक्शन पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे, इलेक्शन पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। प्यारे बच्चों, हर क्लास का वीडियो लेक्चर आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आप धीरे धीरे इन चीजों को पढ़िएगा। फिर अगर आप लोगों को और इन चीजों को और आगे बढ़ना है तो धीरे धीरे लाइव क्लासेस भी लगा दी जाएगी और हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। बस आप पढ़ते रहिए और धीरे धीरे चीजों को इकट्ठा करिएगा आप लोग। धन्यवाद। कल हम लोग इलेक्शन पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे।